देखिए, आज विचार अभिव्यक्ति के लिए श्री जगदीश जी डीपी पानीपत, श्री अमित शास्त्री ग्राम आटा, श्री विकास आर्यवीर गोहाना और श्री ईश्वर कालवा गांव जींद ने प्रेरित किया। यह सिद्धांत है सृष्टि का कि सत्य धर्म की जब व्याख्या होगी, उसका प्रचार प्रसार होगा, तभी सुख हो सकता है, अन्यथा सुख नहीं हो सकता। और उसी सत्य सिद्धांत के लिए, उसके व्याख्या के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने अहर्निश काम कर कर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उन महान विभूति पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का आज जन्म दिवस है। बचपन से ही बड़े होनहार थे। उनके मित्र लाला लाजपत राय जी लिखते हैं कि 100 नाम और उससे भी ज्यादा आप उनको सुनाओ, तुरंत उसी क्रम में वो नाम आपको सुना सकते थे। एफए के अंदर पूरे पंजाब प्रदेश में प्रथम रहे और आगे एमए फिजिक्स भौतिकी से पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर प्रथम रहे। उस समय उनके पास एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर की ज्वाइनिंग का एक पत्र आया, लेकिन उस पेशकश को उन्होंने ठुकरा दिया। यह संकल्प करके उनकी डायरी में लिखा हुआ मिला कि मैं अपने देश में एक पवित्र उद्देश्य के लिए और उसको समर्पित कर रहा हूं अपने आप को, और अपने देशवासियों को चरित्रवान और ईमानदार बनाने के लिए कार्य करूंगा। जिस समय आर्य समाज के सदस्य बन चुके थे 16 वर्ष की आयु में ही, लेकिन कहते हैं कुछ संशय थे ईश्वर की सत्ता के विषय में। स्वामी दयानंद जी का जिस समय प्राण त्यागने का समय उनका आया, तो अजमेर में वहां मिलने उनसे गए और वहां कहते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने जब कुछ चंद मिनट रह गए प्राण त्यागने के, और को बाहर निकाल कर केवल गुरुदत्त विद्यार्थी को वहां अपने पास रखा और बड़ी प्यार भरी स्नेह भरी नजर से गुरुदत्त विद्यार्थी को देखा। पंडित चमूपति ने इसी प्रसंग में एक पंक्ति लिखी थी, वह कर गई निगाहें किसी को आखिरी निहाल। और वहीं से उनका मृत्यु दृश्य देखकर स्वामी दयानंद जी का कि इतनी भयंकर पीड़ा में भी वो कैसे शांति से प्राण त्याग रहे हैं, ईश्वर की स्तुति करते हुए प्राण त्याग रहे हैं, वहीं से गुरुदत्त जी दृढ़ आस्तिक बन गए और उन्होंने अपना सारा जीवन, जितना भी वो जीवन उनको मिला, वो आर्य समाज के लिए दिन रात एक करके आर्य समाज को उन्होंने समर्पित कर दिया। स्वयं अष्टाध्यायी का अध्ययन उन्होंने पहले ही वो कर चुके थे। और हाई स्कूल में जब पढ़ते थे, एक घटना आती है कि कैसे होनहार थे। हाई स्कूल में जिस समय पढ़ते थे तो एक पौराणिक बाबा आर्य समाज के खंडन के लिए वहां मुल्तान के अंदर आए और उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए आर्य समाजियों को ललकारा। किसी ने बताया यहाँ एक बहुत होनहार युवा है आर्य समाज का, उन्होंने कहा कि एक लड़का मेरे साथ क्या शास्त्रार्थ करेगा। शिष्यों के कहने पर उन्होंने सोचा संस्कृत नहीं आती होगी, शिष्यों के कहने पर एक श्लोक लिखकर गुरुदत्त के पास भेज दिया। गुरुदत्त ने अनेकों श्लोक बना के संस्कृत में वापिस भेज दिए। बाबा ने अपने शिष्यों को दिखा कि ये देखो यह क्या लिखता है, एक शब्द देखो, आर्यों की शिष्टता देखो कि गाली देता है। गुरुदत्त विद्यार्थी को बुला गया। गुरुदत्त विद्यार्थी ने सिद्ध किया कि हिंदी और पंजाबी के अंदर इस शब्द का अर्थ गाली है, लेकिन संस्कृत के अंदर इसका अर्थ है बुद्धि को प्रेरणा देने वाला परमात्मा। सभी उनकी योग्यता देखकर हैरान रह गए। लाला जीवनदास जी लिखते हैं कि गुरुदत्त विद्यार्थी ने 18 बार सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया और इतने होनहार थे, एक पुस्तक को एक बार पढ़ लेते थे, दोबारा पढ़ने की उसको आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन वो गुरुदत्त विद्यार्थी सत्यार्थ प्रकाश के बारे में लिखते हैं, जितनी बार भी मैं इसको पढ़ता हूँ नए नए वो युक्तियां सुझाव मेरे सामने आते हैं।
तो सत्यार्थ प्रकाश के विषय में, और वो ढोंगी गुरुओं को हम क्या कहें जो अक्षर ज्ञान संस्कृत का जानते नहीं, संस्कृत की पुस्तक जिन्होंने नहीं देखी और सत्यार्थ प्रकाश पर आक्षेप करते हैं। गुरुदत्त विद्यार्थी की लिखी हुई पुस्तक, जब 23 वर्ष की उनकी आयु थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जिस समय गुलामी के समय भारतीयों का तिरस्कार किया जाता था, उस समय एक भारतीय युवा की लिखी हुई पुस्तक द टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। उनकी वैदिक मैगजीन एक पत्रिका निकलती थी। अंग्रेज कहते हैं, अंग्रेजों को भी शब्दकोश का सहारा लेना पड़ता था अंग्रेजी के आर्टिकल पढ़ने के लिए। अंग्रेजी में उनकी एक सूक्ति मेरे को बहुत ही प्रिय लगती है। ट्रू रिलीजन, सत्य धर्म के बारे में वो लिखते हैं, ट्रू रिलीजन इज हाईली प्रैक्टिकल, कि जो सच्चा धर्म होता है वह व्यवहारिक होता है। तो वो ढोंगी और चमत्कारी बाबा इस सूक्ति की ओर जरूर ध्यान दें कि व्यवहारिक धर्म सच्चा धर्म होता है और वो वैदिक धर्म ही है। तो ऐसे गुरुदत्त विद्यार्थी के उस पर और दृढ़ सिद्धांतों पे वो बहुत दृढ़ थे। एक बार कहते हैं, एक रायचंद की, मूलचंद रायचंद, प्रेमचंद रायचंद स्कॉलर की एक उपाधि होती थी, अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी, और साथ में एमए किया हुआ व्यक्ति और इस उपाधिधारी व्यक्ति उनके पास गया और गुरुदत्त विद्यार्थी को पूछने लगा कि मांस क्या खाना चाहिए, आयुर्वेद शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। गुरुदत्त विद्यार्थी ने उसको, उसकी भावना को देख लिया कि दुष्टता है इसके अंदर। उन्होंने यह नहीं कहा कि ये मिलावट है, उन्होंने उसी की शैली में उसको जवाब दिया, कहा हाँ ऐसा लिखा तो है। उसने कहा फिर आप इसकी पुष्टि करते हैं? गुरुदत्त विद्यार्थी ने कहा उत्तम का खाना चाहिए, उत्तम का, और उत्तम में भी यदि मनुष्य का मिल जाए बहुत बढ़िया, और मनुष्य में भी एमए का मिल जाए उससे भी बढ़िया, और प्रेमचंद रायचंद स्कॉलर का मिल जाए तो कितना बढ़िया। वो व्यक्ति वहीं मौन हो गया। और गुरुदत्त विद्यार्थी जब रोगी हुए, किसी ने कहा आप मांस का सेवन कीजिए, गुरुदत्त विद्यार्थी ने कहा नहीं, इससे मैं अमर तो नहीं हो जाऊंगा, और जब मैं अमर नहीं होऊंगा, मेरे को मरना ही है, तो अपना जीवन बचाने के लिए दूसरे का जीवन मैं क्यों लूं। और 25 वर्ष और 11 महीने की आयु में दिन रात काम करने से आर्य समाज का उनको रोग हो गया, उनका निधन हो गया। ऋषि के प्रति उनका समर्पण देखिए, इतने विद्वान का। किसी ने सवाल किया आप रुग्ण कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा कि इस अल्प बुद्धि के अंदर और इस तुच्छ शरीर के, तुच्छ बुद्धि के अंदर और इस शरीर के अंदर कैसे ऋषि दयानंद जैसा सामर्थ्य आ सकता है, और शायद अब परमात्मा मेरे को दूसरा और अच्छा शरीर देकर और अच्छी बुद्धि की योग्यता देकर मेरे उद्देश्य की प्राप्ति में मेरी मदद करना चाहते हैं, इसलिए मेरे को ये रोग हुआ। तो ऋषि दयानंद के प्रति उनकी श्रद्धा देखिए। ढोंगी बाबाओं के शिष्यों से एक बार फिर हमारा निवेदन है, प्रार्थना, अपने जीवन को नष्ट मत करो और सत्य धर्म जो वैदिक धर्म है उसको अपनाओ। सत्यार्थ प्रकाश को पाखंड का चश्मा हटाकर एक बार जरूर पढ़ के देखें, जीवन निर्माण हो।